कि मेरे ससुर की मर्दाना ताकत बहुत ज्यादा थी। वो जब भी मेरी सास के पास जाता तो इसकी चीखें में सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेती और मेरे जज्बात मचलने लगते थे। मैं भी चाहती थी कि ससुर मेरी भी प्यास बुझाए और मेरी भी इस तरह चीख निकले, मगर मैं मजबूर थी। इसका बेटा तो किसी काम का भी नहीं था। एक दिन मैं अपने ससुर की ताकत आजमाने के लिए इसके कमरे में चली गई। जब मैं इसके कमरे में गई तो ससुर से मेरी शादी को भी सिर्फ 3 माह ही हुए थे। इस घर में जो कुछ होता हुआ देख चुकी थी, इसने तो मेरे होश ही उड़ा के रख दिए थे कि मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। लड़की बया कर यहाँ गांव में आ चुकी थी, तो लगा था कि हाँ, मेरी जिंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से गुजरेगी। मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरे ससुर तौबा तौबा, इसे तो देखकर मेरा वजूद काम पर आतर आया करता था। पूरे खानदान में इस जैसा मर्द शायद मैंने ना देखा हो। मेरी सास तो अपने शौहर की दीवानी थी, इसका तो बस नहीं चलता था। मेरे ससुर को कमरे से बाहर कदम रखते ये बाज जैसा लंबा कद, फिर पहलवान जैसी जिस्मानी साख्त है। देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर कसरती जिस्म मेरे ससुर का है, यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शौहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनका कोई मशगला नहीं। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे ससुर मेरी जिंदगी को अजीब करते जा रहे थे। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने ससुर का आमना सामना होना बहुत ज्यादा बेचैन कर देता था। वो अक्सर बना कमीज के बहुत ही ढीले कमीज के पूरे बरामदे में फिरते थे। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरू से ही शहर में रहती थी। एक रोज आम सा ही दिन था। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे शौहर काम से थोड़ी देर से आने वाले थे और मेरी सास अपनी बहन की तरफ गई हुई थी। इस वजह से घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। मैं होश में किचन में अपना काम कर रही थी। अचानक ही मेरे ससुर किचन में आए, मुझे गहरी नजरों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मैंने अपना दोपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेध्यानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में इस वक्त कोई नहीं है। ससुर अपने कमरे में मौजूद है, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने अपना दोपट्टा अपने बदन से हटा दिया था, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब मुझे अपनी पीठ पर किसी की आंखों की तपश महसूस हुई तो मैं बेसाख्ता चलाई और सामने अपने ससुर को बना कमीज के देखकर मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। मेरे हाथ में कांच की प्लेट थी। दीवार से टकराने की वजह से जमीन पर गिरकर चिकनाचूर हो गई। इसकी आवाज से मेरे ससुर भी होश की दुनिया में लूटे और घबरा कर वहां से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज देखने पर मजबूर कर चुका था। अब तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अब उनका ये अंदाज मुझे खौफजदा कर चुका था। मैंने फौरन ही अपना दोपट्टा अपने गिर्द लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शौहर आ गए और सास भी घर आ गई थी। मैं अपने शौहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात के आधे पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं जाग कर उठी और अपने शौहर की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वही एहसास हुआ और मैं वापस ही करवट बदल कर सो गई। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं उठकर बैठ गई और चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखने लगी। रात की तारीकी में मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई और ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे ससुर ने खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नज़रें मेरे वजूद पर ही थीं। मैं खौफजदा सी हो गई। मेरी नज़र उनकी नज़रों से मिली तो वो फौरन खिड़की से हिटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुब्तला कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजरे थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 दफ़ा ये हरकत मुझे बहुत खौफजदा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शौहर को बताना चाहती थी कि आपके बाप मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शौहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई कि उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो उनके बाप हैं और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बेतकल्लुफ़ी मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे थे कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी।
अब मैं कुछ कहती तो सब यही कहते थे कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो अपनी पढ़ाई और शहर में रहने का रियायत दे रही है। मैंने यही सोचकर तमाम बातों को पसपुश्त डाल दिया और खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खिली तो सब लोग जाग चुके थे। मैं किचन में दाखिल हुई और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। सास बहुत मिलनसार खातून थी। वो मुझसे उधर उधर की बातें करने लगे। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस बारे में अपनी सास को बताया जाए, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो ससुर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर मैं ये बात उनको बताऊंगी तो हमारे ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और मैं अपने घर का माहौल भी बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने खामोशी इख्तियार की और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद शौहर और ससुर भी आ गए। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया और उनके पास ही बैठ गए। इस तरह से मेरे शौहर और ससुर आमने सामने दस्तरखान पर बैठे हुए थे और मैं उनके दरमियान बैठी हुई थी और मेरी सास भी मेरे सामने बैठी हुई थी। दस्तरखान पर नाश्ता लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे ससुर ने मेरी रान पर हाथ रख दिया और उनके हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया और मैं घबरा कर उठी और अपने शौहर के करीब होकर बैठ गई। सब ने ऐसा रवैया इख्तियार किया जैसे कोई बात ही ना हो। मेरे शौहर ने भी मुझे आंखें दुखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी नज़रें बेसाख्ता मेरी सास की आंखों से मिले। मैं देख सकती थी कि ये मंजर उनकी आंखों से भी मख्फी नहीं था कि हम लोग एकदम से चुप हो गए। थोड़ी देर खामोशी से नाश्ता किया और वो दोनों चले गए। मुझे अपना बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरह के नज़रिए है। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरे ससुर मुझ पर गंदी नज़र रख रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे ससुर की बदतमीजी बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बस अपने शौहर से इसलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि अगर मैं उनसे कुछ बात करूंगी तो लोग समझेंगे कि मैं अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगा रही हूं, और वैसे भी गांव के लोग उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। घर का माहौल किसी तौर पर भी खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैं खामोश रही। मेरा शौहर गांव से थोड़ा दूर काम करता था। एक रात अचानक इसके पास फोन आया और वो कहने लगा कि मैं फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर मैं एक पिल के लिए सहम गई। मैंने फौरन ही कहा, प्लीज अब घर आ जाएं। न जाने क्यों मुझे खौफ सा महसूस हुआ था। बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा था, हालांकि मेरी सास घर के अंदर ही मौजूद थी। ये बात सुनकर मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग मौजूद हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया।